हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दिस इज़ अंजू मौर्य और आज के अपने इस बायोलॉजी बूस्टर सीरीज़ में हम एक जो क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ा रहे थे आप लोगों को, उसका मैं दूसरा टॉपिक कराने वाली हूँ, जिसमें हम लोग पहले वाले टॉपिक में स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम पढ़ चुके थे, मतलब स्ट्रक्चरल म्यूटेशन के बारे में पढ़ चुके थे। लेकिन इस टॉपिक में हम लोग न्यूमेरिकल चेंजेस के बारे में पढ़ेंगे। न्यूमेरिकल का मतलब क्रोमोसोम के नंबर में क्या क्या चेंज हो सकता है, क्रोमोसोम के नंबर में कौन कौन से चेंजेस हैं उसको पढ़ेंगे। तो यहाँ पे इस सेक्शन से आपको दो क्वेश्चन तक लगभग पूछे जा सकते हैं, ठीक है। और मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन जनरली कहाँ से आता है। तो देखिए, न्यूमेरिकल का मतलब अगर क्रोमोसोम का नंबर में चेंज हो जाए तो उसको हम न्यूमेरिकल चेंज कहते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए म्यूटेशन में क्रोमोसोमल म्यूटेशन पढ़ रहे थे, अब उसमें हम लोग स्ट्रक्चरल वाला पढ़ चुके थे, जहाँ पे डिलीशन, एडिशन, ठीक है, और उसके बाद इन्वर्जन और ट्रांसलोकेशन पढ़ चुके थे। अब हम लोग न्यूमेरिकल क्रोमोसोमल म्यूटेशन देखेंगे कि क्रोमोसोम के नंबर में चेंज आएगा। ये दो तरीके के होते हैं। पहला है, ध्यान से देखिएगा, इंटरेस्टिंग भी है, एन्यूप्लॉइडी, और दूसरा है पॉलीप्लॉइडी। अब देखिए कभी क्या हुआ, क्रोमोसोम का जो पूरा का पूरा सेट है, सेट जानते हैं क्या होता है? पहले हम सेट का मतलब समझ लें। वी ह्यूमन बींग्स हैव ओनली 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। हमारे पास हर एक सेल में, ध्यान से समझिएगा, हमारे पास हर एक सेल में कितनी क्रोमोसोम है? 46 क्रोमोसोम है, और हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, ठीक है। पहले की 2 कॉपी, दूसरे की 2 कॉपी, ठीक है, तीसरे की 2 कॉपी, ऐसे ऐसे। तो हर इन दोनों कॉपी को हम लोग क्या कहते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? हर पेयर ऑफ क्रोमोसोम को होमोलोगस क्रोमोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। कितने हैं? 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम है। लेकिन सेट कितना है? 2 सेट है। 2 सेट का मतलब एक सेट में हम देखेंगे 1 से लेके 23 है, ठीक है। एक सेट में 1 से लेके 23 है, और एक सेट में 1 से लेके 23 है। मतलब आपको ऐसे समझना है कि हमारे पास 23 सेट नहीं है, कितना है? 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। किसी भी डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में बस 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम पाया जाता है, ठीक है। एक में 1 से लेके जितना भी हो, दूसरे में 1 से लेके जितना भी हो। और हमारे पास जो 46 क्रोमोसोम हैं, उसमें से एक सेट, 1 सेट कहाँ से आया है? स्पर्म से आया है, वाया फादर, मतलब फादर से आया है, फादर से आया है। किससे? स्पर्म से। और एक सेट कहाँ से आया है? ओवम से आया है, ओवम से आया है, मदर से। तो क्योंकि हमें पता है कि स्पर्म में, अगर मैं इसको डिटेल में बताऊं, तो स्पर्म की अगर हम बात करें तो जो हमारा स्पर्म होता है, ह्यूमन का स्पर्म होता है, उसमें 1 से लेकर 23 क्रोमोसोम होता है। केवल एक सेट होता है, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड। गैमीट्स कैसे होते हैं? हैप्लॉइड। और फिर ओवम की बात करें तो यहाँ से भी 1 से लेकर 23 है, ओके। ये अगर मैं ओवम की बात करूं तो एक सेट स्पर्म में है, ठीक, और इसका एक सेट ओवम में है। तो ये दोनों मिलके क्या बनाए? जाइगोट बनाए। तो जाइगोट में एक, मतलब इन दोनों की एक सेट यहाँ से, एक सेट यहाँ से, तो हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी आ जाती है। कितनी आ जाती है? हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी आ जाती है। तो अपने पास 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है। हर एक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। एक सेट हमारे फादर से आया हुआ है हमारे पास, मतलब हमारी बॉडी में जितने भी क्रोमोसोम्स हैं, उसका एक सेट हमारे फादर का है और एक सेट हमारी मदर का है, ठीक है। तो वी हैव 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम इन ईच सेल। अब हम बात करेंगे कि अब कभी क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। अब एन्यूप्लॉइडी का मतलब ये होता है लॉस और एडिशन ऑफ क्रोमोसोम इन होल सेट। मतलब हमारे पास 2n है, 2n 46 है ना, 46 होल सेट का मतलब 2n, 2n कहेंगे उसको। तो 46 क्रोमोसोम है। कभी इस 46 क्रोमोसोम से कुछ और क्रोमोसोम जुड़ जाए, या यहाँ पे कुछ माइनस हो जाए, तो हम कहेंगे 46 में और जुड़ जाए, या यहाँ से माइनस हो जाए, या हम इसको ऐसे लिख दे 2n में जुड़ जाए या माइनस हो जाए, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का मतलब वहां पे कुछ क्रोमोसोम जुड़ भी सकते हैं, म्यूटेशन हो रहा है तो कोई क्रोमोसोम जुड़ गया या किसी क्रोमोसोम का लॉस हो गया, तो उसको हम कहते हैं एन्यूप्लॉइडी, ठीक है। अब पहले इतना समझिए, फिर पॉलीप्लॉइडी का मतलब क्या है? मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। सेट ही इंक्रीज हो जाए, सेट ही इंक्रीज हो जाए। जैसे सपोज करिए कि यहाँ पे हमारे पास एक, देखिए, अब आप लोग बताइए, आपका ये एक क्रोमोसोम है, ये 2 क्रोमोसोम है, ठीक है, दूसरे की 2 कॉपी है, तीसरे के हमारे पास 3,
3 की 2 कॉपी है। आप बताइए हमारे पास कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ये कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? आप कहेंगे ये टोटल 2 एंड 6 है, 2 एंड 6 है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? तो 2 ही सेट हैं भाई, 2 सेट हैं। 2 सेट का मतलब यहाँ पे एक सेट में 1 2 3, दूसरे सेट में 1 2 3, तो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम है। ठीक, अगर मैं इसको थोड़ा सा और एलेबोरेट करूं, अगर मैं आपसे पूछूं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, तो ये मान लीजिए 1 की 2 कॉपी, 2 की 2 कॉपी, 3 की 2 कॉपी, 4 की 2 कॉपी, 5 की 2 कॉपी। अब आप बताइए कि यहाँ पे कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है? तो आप कहेंगे कि 2 एंड टोटल तो 10 है, टोटल 10 है, लेकिन 2 ही सेट है, यहाँ पे भी 2 ही सेट है। एक में 1 2 3 4 5, एक में 1 2 3 4 5 है और दूसरे में 1 2 3 4 5 है। आप और क्रोमोसोम बढ़ा दीजिए, 6 की 2 कॉपी कर दीजिए, तो होल नंबर तो चेंज हो जाएगा, 12 हो जाएगा, लेकिन अभी भी 2 ही सेट है, क्योंकि एक में 1 2 3 4 5 6 और दूसरे में 1 2 3 4 5 6। तो सेट का मतलब क्या है कि डिफरेंट टाइप के क्रोमोसोम जो एक सेट में होते हैं, एक से लेके जितना भी है, फिर दूसरे में एक से लेके जितने, इसको सेट कहते हैं। तो सेट क्या है, इसको इस तरीके से आप समझ सकते हैं। अब अगर कभी सेट ही इंक्रीज हो जाए, सेट इंक्रीज होने का मतलब यहाँ पे 1 की 3 हो जाए, 2 की 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, इसकी 3 हो जाए, तो आप कहेंगे कि इसके हमारे पास 3 सेट हो गए भाई, हमारे पास कितने हो गए? 3 सेट हो गए। इन सब की 4 4 4 4 हो जाए, ठीक है, तो अब आप कहेंगे हमारे पास 4 सेट हो गए। और ये सब कब होगा, कब होगा आप बताइए? तो 3 तो जनरली नहीं होता है, चाहे 1 से 2 हो, 2 से 4 हो, 4 से 8 हो, मैं अभी भी बताऊंगी, हाँ होता है, 3 भी होता है, 5 भी होता है। तो इसको हम लोग कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। क्या कहते हैं? पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी का मतलब सेट इंक्रीज हो जाना, वे मेनी सेट्स ऑफ क्रोमोसोम। और ये जनरली होता है व्हेन कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। इंपॉर्टेंट है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो रहा है, ठीक है, 1 से 2 न्यूक्लियस बन गए, लेकिन सेल का डिवीजन नहीं है। तो यहाँ पे पहले जितने भी क्रोमोसोम थे दुगना हो गए ना, फिर न्यूक्लियस 2 से 4 हो गए, ठीक, लेकिन यहाँ पे सेल डिवाइड नहीं हुआ, तो यहाँ पे अब 8 क्रोमोसोम के सेट हो गए, 4 हो गए, 4 क्रोमोसोम के सेट हो गए। तो कैरियोकाइनेसिस हो रहा है लेकिन साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, तो ऐसे में सेट ऑफ क्रोमोसोम्स बढ़ते चले जाएंगे एक ही सेल के अंदर, क्योंकि सेल डिवाइड नहीं कर रही है। तो इसको हम कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। तो पॉलीप्लॉइडी का मतलब है व्हेन नंबर ऑफ सेट्स इंक्रीज हो जाएं, और एन्यूप्लॉइडी का मतलब है क्रोमोसोम घट जाए बढ़ जाए, सेट इंक्रीज या नहीं होगा, ठीक है, सेट इंक्रीज नहीं होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये समझना होता है कि इसको तो आपने समझ लिया, अब हम पूछते हैं कि एन्यूप्लॉइडी का प्राइमरी कॉज क्या होता है, क्या रीजन है कि एन्यूप्लॉइडी हो जाता है, ठीक है। तो इसका सबसे प्राइमरी कॉज होता है नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन एक प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने सेल डिवीजन में पढ़ाया भी है। प्राइमरी कॉज ऑफ एन्यूप्लॉइडी इज नॉन डिसजंक्शन, ठीक है, नॉन डिसजंक्शन, इसको नोट कर लीजिए। अब मैं पहले आपको बता दूं कि नॉन डिसजंक्शन का मतलब क्या है। नॉन डिसजंक्शन का मतलब होता है फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम ड्यूरिंग एनाफेज। एनाफेज के दौरान क्या होता है, आप लोग को तो थोड़ा बहुत माइटोसिस मियोसिस के बारे में पता होगा। एनाफेज देखिए, मेटाफेज में क्रोमोसोम्स इक्वेटर पे आ जाते हैं, क्रोमोसोम्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहाँ आ जाते हैं? इक्वेटर पे आ जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है, ये दोनों क्रोमैटिड टूट जाते हैं, अपोजिट पोल पे चले जाते हैं ना, एक इधर आ जाता है, एक इधर आ जाता है। इसको कहते हैं सेग्रीगेशन। क्या कहते हैं? सेग्रीगेशन कहते हैं। लेकिन अगर यही चीज फेल हो जाए, ये सब टूटे ना और दोनों एक ही साथ चले आए, ठीक है, दोनों एक ही साथ चले आए, मतलब ये सेपरेट ना हो पाए, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट ना हो पाए एनाफेज के दौरान, इसी को कहते हैं नॉन डिसजंक्शन। और नॉन डिसजंक्शन की वजह से क्या होगा? एन्यूप्लॉइडी होगा। अब इसको देखते हैं कैसे होगा, ठीक है, इसको ध्यान से समझने की कोशिश करिए। नॉन डिसजंक्शन क्या है?
फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स या होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड भी हो सकता है, ठीक है। होमोलॉगस क्रोमोसोम हो या सिस्टर क्रोमैटिड, दोनों अगर सेग्रीगेट नहीं हो पा रहे हैं एनाफेज के दौरान, तो इसी की वजह से मतलब एन्यूप्लॉइडी होगा, क्योंकि अगर ये सेपरेट नहीं हो पाया, सपोज करिए हमारे पास क्या होना था, यहाँ पे इमेजिन करिए, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन करिए, यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास 4, 2 यहाँ पे थे, 2 यहाँ पे थे, ठीक है, 2 क्रोमोसोम। अब इस एंड इससे 2 सेल बननी थी, तो आपको पता है 2 सेल बननी है तो 2 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा, सपोज कर, समझ रहे हैं ना। क्यों? क्योंकि ये एनाफेज में ये 2 इधर चला जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, फिर सेल डिवीजन होगा, टीलोफेज होगा, साइटोकाइनेसिस होगा, तो 2 सेल बन गई, तो 2 इसमें आ गया, 2 इसमें आ गया। ये तो नॉर्मल डिवीजन है, ठीक है, ये नॉर्मल डिवीजन है। लेकिन क्या हुआ कि ये दोनों सेपरेट, मान लीजिए ये वाला सेपरेट नहीं हो पाया, तो एनाफेज में इसको एक इधर आना था, लेकिन दोनों इधर आ गया। मान लीजिए इसमें से एक इधर आना था, तो इसमें एक इधर आया, और इसमें ये इधर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये दोनों इधर चले गए हैं, और एक इधर आएगा। अब जो सेल बनेगी तो क्या होगा, अब 2 सेल बनेगी तो इसमें 3 आ जाएगा, इस वाले में देखिए 1 2 3 आ जाएगा, इसमें केवल 1 आएगा। अब बताइए यहाँ पे 2n प्लस हो गया और यहाँ पे 2n माइनस हो गया, आना था 2, यहाँ 1 ही आया, तो ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी है। ये क्या है, एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी का प्राइमरी कॉज क्या है, नॉन डिसजंक्शन का मतलब फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ होमोलॉगस क्रोमोसोम और सिस्टर क्रोमैटिड ड्यूरिंग एनाफेज के दौरान सेग्रीगेट ना हो पाए, तो दोनों एक ही में चला जाएगा या एक में कुछ ना जाए, तो जहाँ पे दोनों चले गए वहाँ पे 2n प्लस हो जाएगा, जहाँ पे कुछ नहीं आया वहाँ पे 2n माइनस हो जाएगा। ऑब्वियस है ये तो, ठीक है, इसी को एन्यूप्लॉइडी कहते हैं। अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, आप इसको बहुत ध्यान से समझेंगे। एन्यूप्लॉइडी का एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, एन्यूप्लॉइडी के एग्जाम्पल्स पूछे जाते हैं, ओके। अब पहले देखिए एन्यूप्लॉइडी कितने तरीके का होता है, इसको भी समझ लीजिए। ये 2 तरीके का है। अगर 2n माइनस हो गया, 2n माइनस मतलब जितने भी क्रोमोसोम हैं उसमें से कुछ क्रोमोसोम कम हो गए, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाइपोप्लॉइडी। और अगर 2n प्लस हो गया तो इसको कहते हैं हाइपरप्लॉइडी, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा समझिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देखिए 2n माइनस है हाइपोप्लॉइडी भी 3 तरीके का होता है। जनरली 2 तरीके का लोग पढ़ते हैं, लेकिन एडिशनल वाला भी मैं आपको बता दूं। एक तो 2n माइनस 1, इसको मोनोजोमी कंडीशन कहते हैं। अगर एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, 2n माइनस 2 इसको नलीसोमी कहते हैं, अगर 2 क्रोमोसोम का लॉस हुआ है, ठीक है, इसको नलीसोमी कहते हैं। लेकिन एक और है 2n माइनस 1 इसको डबल मोनोसोमी कहते हैं, डबल मोनोसोमी। हालांकि ये भी 2n माइनस 2 ही हो गया, लेकिन अब इसको लिखते ऐसे हैं, 2n माइनस 1 लिखते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे सपोज करिए मैंने यहाँ पे एक 6 क्रोमोसोम बनाया है, 2n 6 है यहाँ पे, ठीक है। P की 2 कॉपी, Q की 2 कॉपी, R की 2 कॉपी, तो हम कहेंगे यहाँ पे 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, एक में PQR, एक में PQR, ठीक है। लेकिन 2 सेट्स ऑफ क्रोमोसोम है, होल क्रोमोसोम 6 हैं, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ से एक P या कुछ भी डिलीट हो गया, एक Q या एक R, कोई भी एक डिलीट हो गया, तो मान लीजिए यहाँ से एक P डिलीट हो गया, पूरा एक क्रोमोसोम ही डिलीट हो गया है। तो अब क्या बचा, P का केवल एक बचा, Q के दोनों हैं, R के दोनों हैं, तो अब क्रोमोसोम टोटल कितना हो गया, 5 हो गया। ये कैसी कंडीशन है, 2n माइनस 1 कंडीशन है ना। टोटल 2n था, 6 था, उसमें से एक हट गया, 2n माइनस 1 कंडीशन। ये देखिए 2n माइनस 1 कंडीशन, और ये कौन सी कंडीशन है, मोनोसोमी, ठीक है। अब चलिए हम पहले नलीसोमी देख लेते हैं। नलीसोमी का मतलब क्या है। अब यहाँ पे नलीसोमी का मतलब होता है 2n माइनस 2 हो जाए, क्या हो जाए, 2n माइनस 2 हो जाए, 2n माइनस 2 मतलब जैसे ये 6 क्रोमोसोम है, P की 2, Q की 2, R की 2, इसमें से किसी का दोनों कॉपी डिलीट हो जाए, P की दोनों डिलीट हो जाए या Q की दोनों डिलीट हो जाए, मतलब, और या फिर R की दोनों डिलीट हो जाए कॉपी, ओके। तो आप कहोगे कि यहाँ पे मान लीजिए मैं लेके चल रही हूँ P की दोनों डिलीट हो गई, तो P का अस्तित्व ही खत्म हो चुका है ना, P है ही नहीं, केवल Q की 2 बची, R की 2 बची, तो इसको हम कहेंगे 2n माइनस 2, इसको नलीसोमी के, नली का मतलब नल हो गया, P एकदम नल हो गया। लेकिन अगर
क्या हुआ, एक P का डिलीट हो गया, एक Q का डिलीट हो गया, किसी की अलग अलग कॉपी डिलीट हुई है, 2 डिलीट हुआ है, लेकिन P का एक डिलीट हो गया, एक Q का डिलीट हो गया, तो एक P का बचा, एक Q का बचा, 2 R का बचा, तो ये 2n -1 -1 है, ये डबल नलीसोमी होगा। ये क्या होगा, डबल नलीसोमी। तो डबल नलीसोमी का मतलब, नलीसोमी का मतलब सॉरी डबल मोनोसोमी है। नलीसोमी का मतलब किसी क्रोमोसोम की दोनों कॉपी डिलीट हो जाना, और डबल मोनोसोमी का मतलब कोई एक एक 2 डिलीट हो, लेकिन किसी एक की एक, किसी एक की एक, ठीक है ना। तो किसी मतलब किसी क्रोमोसोम की एक, किसी एक क्रोमोसोम मतलब दूसरे क्रोमोसोम की एक कॉपी अलग अलग डिलीट हो, तो उसको हम डबल मोनोसोमिक कहते हैं। अब आते हैं हम लोग फिर, अब ये तो हो गया हमारा, ये देखिए ये हमारा हाइपोप्लॉइडी था जहां पे क्रोमोसोम डिलीट हो रहा है, ये मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी और नलीसोमी है। आगे देखते हैं हम हाइपरप्लॉइडी में। हाइपरप्लॉइडी में क्या होता है, 2n प्लस हो जाता है। इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2n प्लस होने जा रहा है, अब कितना प्लस होगा नहीं पता, इसको 2n माइनस होने जा रहा है, ऑलरेडी हमने लिखा है शायद, हाँ ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 2n प्लस 1 हो सकता है, 2n प्लस 1 प्लस 1 हो सकता है, 2n प्लस 2 हो सकता है। इसको हम कहेंगे ट्राइसोमी, डबल ट्राइसोमी, टेट्रासोमी। अब हम देखते हैं इसका मतलब क्या है। जैसे 3 क्रोमोसोम बना लिया मैंने, P की 2 कॉपी, Q की 2 कॉपी, R की 2 कॉपी। सपोज करिए कि यहाँ पे एक P की और जुड़ गई, P की एक कॉपी और जुड़ गई। अब यहाँ पे जुड़ना है, क्रोमोसोम ऐड होना है, तो P की 3 हो जाएगी, Q की 2 और R की 2, तो 2n प्लस 1 हो गया, क्योंकि पहले 6 था, 2n बराबर 6 था, अब 2n 7 हो जाएगा। ये ट्राइसोमी है। किसी एक की 3 कॉपी हो जाए, चाहे Q की 3 हो जाए, चाहे R की 3 हो जाए, चाहे P की, तो मैं P की लेके चल रही हूँ। फिर क्या हुआ, टेट्रासोमी का मतलब ये होता है कि किसी की 4 कॉपी हो जाए, किसी की 4 हो जाए, मतलब यहाँ पे 2 जुड़ जाए। सपोज करिए कि Q की 2 जुड़ गया, या R की 2 और जुड़ गई, या P की 2 और जुड़ गई, तो मैंने 2 प्लस 2P लिखा है। तो P की 4 हो गई, Q की 2 है, R की 2 है, ठीक है, कॉपी। अब यहाँ पे 2n प्लस 2 हो गया, ये टेट्रासोमी है। लेकिन डबल ट्राइसोमी का मतलब ये है कि एक P का जुड़ा, एक Q का जुड़ा, अलग अलग क्रोमोसोम जुड़ रहा है, तो ये 2n प्लस 1 है, इसको डबल ट्राइसोमी कहेंगे। हाँ, आई थिंक कि आपको सारा कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो चुका होगा, ठीक है। अब हम यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ न्यूमेरिकल दिया है, आपको दिया है कि किसी ऑर्गेनिज्म में, ठीक, क्रोमोसोम 10 है, ओके। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर, पहला निकालिए मोनोसोमी, अब दूसरा निकाल लीजिए आप नलीसोमी, ठीक है, तीसरा निकाल लीजिए डबल मोनोसोमी, चौथा निकाल लीजिए आप ट्राइसोमी, पांचवा निकालिए आप डबल ट्राइसोमी, और छठवां निकाल लीजिए आप टेट्रासोमी। तो आप इतना हमेशा याद रखना, जो डबल ट्राइसोमी का आएगा वही टेट्रासोमी का भी आएगा, और जो नलीसोमी का आएगा वही डबल मोनोसोमी का भी आएगा। तो अब जैसे आपने कहा कि टोटल क्रोमोसोम 10 है, मतलब 2n 10 है ना। अब कह रहा है मोनोसोमी, तो आप 2n माइनस 1 निकालोगे तो 9 हो जाएगा, मोनोसोमी का आंसर 9 हो जाएगा। नलीसोमी निकालने को कह रहा है, तो आप नलीसोमी मतलब 2n माइनस 2 निकाल दो तो 8 हो जाएगा। डबल मोनोसोमी तो 2n माइनस 1 ये भी 8 हो जाएगा, है ना। और ट्राइसोमी निकालना है तो आप 2n प्लस 1 निकालोगे तो ये 11 हो जाएगा, और डबल ट्राइसोमी 2n प्लस 1 निकालोगे तो ये 12 हो जाएगा, और टेट्रासोमी 2n प्लस 2 निकालोगे तो ये भी 12 हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एम आई क्लियर? आगे चलें हम लोग। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल, एन्यूप्लॉइडी के कुछ एग्जाम्पल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल को समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अब ये एन्यूप्लॉइडी ऑटोसोमल भी हो सकता है। ऑटोसोमल का मतलब ऑटोसोम के नंबर बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, वॉट एवर। ऑटोसोम क्या होता है, 1 से लेकर 22वां क्रोमोसोम ऑटोसोम होता है, और 23वां पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो सेक्स क्रोमोसोम होता है, जिसमें फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है, ये तो सबको पता है। ये ऑटोसोमल भी हो सकता है, हेट्रोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम में भी चेंज हो सकता है, XY में भी चेंज हो सकता है, ठीक। ऑटोसोमल कौन कौन सा है, देखिए ऑटोसोमल में हम एग्जाम्पल ऑफ ट्राइसोमी पढ़ेंगे, मतलब ट्राइसोमी मतलब 3 क्रोमोसोम, किसी भी क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाएगी। इसमें 3 एग्जाम्पल मैंने लिखा है, डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम। सब याद रखना है आपको, क्योंकि पूछ सकता है कि डाउन सिंड्रोम एक ऑटोसोमल ट्राइसोमी है कि हेट्रोसोमल, तो आप कहोगे ऑटोसोमल है, पटाउ भी ऑटोसोमल है, एडवर्ड भी ऑटोसोमल है।
ठीक है। और हेट्रोसोमल सेक्स क्रोमोसोम में दो एग्जाम्पल, मोनोसोमी और ट्राइसोमी का एग्जाम्पल लिखा है। मोनोसोमी का मतलब 2n-1 हो जाएगा और ट्राइसोमी का मतलब 2n+1 हो जाएगा। मोनोसोमी का एग्जाम्पल है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या हो जाता है, एक एक्स ही खत्म हो जाता है, फीमेल में होता है ये, 2 एक्स होता है तो उसमें से एक एक्स खत्म हो गया, तो बताइए कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, अब 44 क्रोमोसोम हो जाएंगे, एक एक्स खत्म हुआ, तो ये सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है कि नहीं, तो ये मोनोसोमी है, सेक्स क्रोमोसोमल एन्यूप्लॉइडी है, ये सेक्स क्रोमोसोम से या हेट्रोसोमल, ये ऑटोसोमल नहीं है। फिर ट्राइसोमी, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकॉब सिंड्रोम और मेटा फीमेल या सुपर फीमेल सिंड्रोम। अब हम इसमें देख लेते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में क्या होता है, 44 और एक मेल में क्या होता है, एक एक्स एक्स्ट्रा आ जाता है, तो ये भी हेट्रोसोमल डिसऑर्डर, ये 47 क्रोमोसोम हो गया, मतलब 2n+1, ये भी ट्राइसोमी है। जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम में क्या होता है, मेल में 2 वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, मतलब एक वाई एक्स्ट्रा आ जाता है, मेल में ही होता है, ये भी मेल में होता है, ये भी मेल में होता है, ये फीमेल में होता है, देखिए। और टर्नर सिंड्रोम किस में होता है, फीमेल में होता है, ये मेल फीमेल किसी में भी हो सकता है, ये दोनों में हो सकता है, इसका कुछ नहीं स्पेसिफाई है सेक्स, क्योंकि ऑटोसोम है ये, ठीक है। तो यहाँ क्या होता है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम में मेल में एक एक्स्ट्रा वाई आ जाता है, और मेटा फीमेल में एक एक्स्ट्रा और एक्स आ जाता है, 2 एक्स है ना, होना चाहिए, एक एक्स आ जाता है, तो ये सब सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है और ट्राइसोमी के डिसऑर्डर है। ट्राइसोमी का मतलब 2n+1 हो जाता है, ठीक। और यहाँ पे मोनोसोमी, टर्नर सिंड्रोम मोनोसोमी का डिसऑर्डर है, मोनोसोमी मतलब 2n-1 हो जाता है। और पटाउ सिंड्रोम, अब देख लेते हैं हम लोग, पहले समझने की कोशिश करते हैं। डाउन सिंड्रोम में ये ट्राइसोमी 21 का है, 21 की 3 कॉपी हो जाती है। अब हमारी हर सेल में 21 की कितनी कॉपी है, 2 ही कॉपी है, लेकिन 21 की 3 कॉपी हो जाती है किसी बच्चे में, तो वहाँ पे अब 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, क्योंकि 21 की 3 कॉपी है, 2 रहती है, तो टोटल हम कहते हैं कि हर क्रोमोसोम की 2-2 कॉपी है, तो 46 आता है। लेकिन अगर 21 की 3 कॉपी हो जाए तो क्या हो जाएगा, 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि ये होता क्यों है, तो मैं आपको बता दूं, अभी मैंने कहा था नॉन डिसजंक्शन ड्यूरिंग oogenesis, जैसे क्या है समझिए, इसी को मैं समझा दे रही हूँ। oogenesis हो रहा था, मान लीजिए अंडा बन रहा था, मतलब एग बन रहा था, अंड जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग oogenesis होता है ये। अब मैं एक बात और भी आपको बता दूं कि जो एग होता है oogenesis में क्रोमोसोमल एब्रेशंस या डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि फीमेल में सारा का सारा एग जो है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही बन जाता है, इसलिए वो बहुत पुराना हो जाता है, वहाँ पे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ये कभी मैं oogenesis पढ़ाऊंगी तो बताऊंगी, ठीक है। oogenesis के दौरान क्या हो रहा था, जो एग बनेगा, तो आपको फाइनली पता है कि यहाँ पे फाइनली जब एग बनता है या सेकेंडरी oocyte बनता है और एक पोलर बॉडी बनती है, तो आपको पता है कि एग बनने के दौरान इसमें 23 क्रोमोसोम्स आना चाहिए, क्योंकि ये हैप्लॉइड होता है, तो एक की एक, दूसरे की एक, मतलब एग में क्या होना चाहिए बताइए, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी आनी चाहिए ना। मियोसिस होता है तो यहाँ पे क्या होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर हो जाता है। हर क्रोमोसोम की कितनी कॉपी आनी चाहिए, एक एक कॉपी आनी चाहिए, मतलब क्रोमोसोम 1 की एक आनी चाहिए, क्रोमोसोम 2 की एक आनी चाहिए, 3 की एक आनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि जब एग बन रहा था, तो जब ये प्राइमरी oocyte डिवाइड कर रहा था, तो यहाँ पे हर क्रोमोसोम इक्वेटर पे आ गए थे, ठीक है। एक की 2, दूसरे की 2, तीसरे की 2, सबकी 2-2 कॉपी इक्वेटर पे आए थे मेटाफेज में। लेकिन जब एनाफेज हो रहा था, तो एनाफेज के दौरान क्या हुआ कि सब एक पोल पे एक सेट और दूसरे पोल पे दूसरा सेट चला गया, ठीक है। लेकिन 21 वाला, ये मान लीजिए 21 वाला है, ये सेपरेट नहीं हो पाया, इसकी दोनों कॉपी अलग नहीं हो पाई, और एक ही पोल पे 21 की दोनों कॉपी चली आई। अब बात समझ में आ रहा है। तो जब एग बना या सेकेंडरी oocyte बना, तो सबकी तो एक एक कॉपी है, लेकिन 21 वाली 2 कॉपी है, इसमें 21 की 2 है। अब बताइए एग बना हुआ है, इसमें होना चाहिए टोटल 23 क्रोमोसोम, लेकिन इसमें टोटल 24 क्रोमोसोम है, क्योंकि यहाँ पे होना चाहिए 21 का एक कॉपी, लेकिन यहाँ पे 21 की 2 कॉपी है। क्लियर?
क्लियर है, ये बात क्लियर है। अब क्या हुआ कि इस एग को स्पर्म फ्यूज करेगा जब फर्टिलाइजेशन होगा, तो स्पर्म के पास भी 1 2 3 4 से लेके 23 तक की एक एक कॉपी प्रेजेंट है ना। स्पर्म भी हैप्लॉइड होता है, इसके पास भी एक एक कॉपी प्रेजेंट है। क्रोमोसोम 1 की 1, क्रोमोसोम दूसरे की 2, क्रोमोसोम 3 की 3, मतलब क्रोमोसोम 3 की 1, ऐसे करके नहीं, क्रोमोसोम 1 की 1, क्रोमोसोम 2 की 1, हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी स्पर्म के पास भी है ना। लेकिन जब अब इससे जाइगोट बना, इससे जब जाइगोट बनेगा तो इस जाइगोट में एक एबनॉर्मेलिटी आ जाएगी। इसकी एक की एक इसके पास है, एक इसके पास है, तो हर क्रोमोसोम की यहाँ पे 2 2 कॉपी हो जाएगी, 1 की 2, 2 की 2, 3 की 2। लेकिन 21st वाले की 3 कॉपी हो जाएगी, क्योंकि एग में 21st की 2 है, स्पर्म के पास 1 है, तो इसमें 21st की 3 कॉपी हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे 46 ना होके अब 47 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 47 हो जाएगा। 47 हो जाएगा तो हम कहेंगे कि अब ये है डाउन सिंड्रोम, इसी को कहते हैं ट्राइसोमी 21st की 3 कॉपी हो जाएगी इस बच्चे में, और इसमें इस तरीके से 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, जिसको हम डाउन सिंड्रोम या मंगोलिज्म भी कहते हैं। लैंगडॉन डाउन ने इसकी डिस्कवरी की थी, इसको मंगोलिज्म भी कहते हैं। अब इसके सिम्टम वगैरह आप लोग देख लीजिएगा, लेकिन मैंने बस बताने की कोशिश की कि डाउन सिंड्रोम में क्या हुआ होगा, ठीक। इसी तरीके से पटाउ सिंड्रोम ट्राइसोमी 13 होता है, 13 वाला क्रोमोसोम सेपरेट नहीं हो पाता है oogenesis के दौरान, और एग में 13 की 2 कॉपी हो जाती है। जब स्पर्म उसको फ्यूज करता है तो जाइगोट में 13 की 3 कॉपी हो जाती है। तो इस तरीके से इसको हम कहेंगे ये भी 47 क्रोमोसोम हो जाएगा, ट्राइसोमी 13th क्रोमोसोम की 3 कॉपी हो जाएगी। एडवर्ड सिंड्रोम में ट्राइसोमी 18 होता है, मतलब इसकी 18th की 3 कॉपी हो जाएगी, क्योंकि एग जब बन रहा था तो एग में 18 की एक ही कॉपी आनी चाहिए, लेकिन 18th वाला सेपरेट नहीं हो पाया और एक एग में मतलब एक ही पोल पे चला गया दोनों 18th वाला, तो वहां पे एग में 2 कॉपी हो जाएगी। बात समझ में आ रहा है? इतनी चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब क्या हुआ, ये तो एडवर्ड सिंड्रोम है। अब हम आते हैं इसमें देखिए 6 क्रोमोसोम या हेट्रोसोमल डिसऑर्डर में क्या हो रहा है। हेट्रोसोमल डिसऑर्डर में ये होगा मोनोसोमी ट्राइसोमी। अब मोनोसोमी का एक डिसऑर्डर है टर्नर सिंड्रोम, ठीक है। टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है इसको हम लोग देखते हैं, चलिए इसको देख लेते हैं, अलग से देख लेते हैं, आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक। अब मैं लिख रही हूं टर्नर सिंड्रोम। पहली बात ये होता है फीमेल में, किसमें? फीमेल में, और ये मोनोजोमी है, मोनोजोमी का केस है। यहाँ 2n-1 हो जाता है, मतलब 45 क्रोमोसोम हो जाएगा, और ये एक हेट्रोसोमल डिसऑर्डर है, हेट्रोसोमल या सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। यहाँ पे सेक्स क्रोमोसोम में कमी आ जाती है, और होता क्या है 44 ऑटोसोम होते हैं और एक एक्स और एक एक्स ही गायब हो जाता है, क्योंकि हमारे पास ऑटोसोम 22 पेयर है, तो 44 तो ऑटोसोम हो जाता है, लेकिन एक एक्स रह जाता है, एक एक्स गायब हो जाता है। अब आपके दिमाग में आएगा ये एक एक्स गायब कैसे हो गया, 2 एक्स होने चाहिए, एक एक्स कैसे गायब हो गया? तो आप इस बात को समझने की कोशिश करिएगा कि फीमेल में क्या होता है। मान लीजिए जब एग बन रहा था तो हमने कहा कि यहाँ पे एक सेकेंडरी oocyte और एक पोलर बॉडी बनना है। इसमें 46 क्रोमोसोम है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है, ठीक है, हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी है। अब हुआ ये कि इसमें हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी आ गई, एक्स की एक आनी चाहिए थी यहाँ पे, और एक्स की एक यहाँ पे आनी चाहिए थी पोलर बॉडी में, तो हर क्रोमोसोम की एक कॉपी यहाँ, एक कॉपी यहाँ आनी चाहिए। लेकिन हुआ ये कि एक्स वाला सेपरेट नहीं हो पाया और एक्स वाला दोनों चला गया पोलर बॉडी में, दोनों एक्स उठ के यहाँ आ गया, तो इसमें कोई एक्स नहीं आएगा, इसमें कोई एक्स आएगा ही नहीं। हर क्रोमोसोम की एक एक कॉपी आई है, लेकिन x बराबर 0, यहाँ कोई x नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे 23 क्रोमोसोम ना हो के 22 क्रोमोसोम ही रहा, और यहाँ पे कोई x नहीं आया, इस एग में कोई x नहीं आया, मतलब वो जो सेकेंडरी oocyte बना है उसमें कोई x नहीं है। अब इसको स्पर्म फ्यूज करेगा, और स्पर्म हमें पता है 2 तरीके का होता है, एक के पास X क्रोमोसोम होता है, एक के पास Y। ये वाला स्पर्म इसको अगर फ्यूज किया X कंटेनिंग स्पर्म, ठीक है, तो अब क्या होगा, इससे जो जाइगोट बनेगा उसमें हर क्रोमोसोम की 2 कॉपी हो जाएगी, लेकिन X की एक ही कॉपी हो पाएगी, क्योंकि इसके पास तो कोई X नहीं है, इसके पास एक X है, तो X की एक ही कॉपी होगी केवल,
तो इस तरीके से यहाँ पे एक ही कॉपी है, ये 45 क्रोमोसोम रह जाएगा। इसी को कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। क्या कहते हैं? टर्नर सिंड्रोम। ओके, ये फीमेल में होता है। और फीमेल में इससे प्रॉब्लम क्या आती है कि फीमेल में यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है, जो फीमेल होती है वो स्टेराइल होती है। स्टेराइल, स्टेराइल का मतलब यहाँ पे इसके ओवरीज वगैरह नॉन फंक्शनल होते हैं। ओवरी नॉन फंक्शनल, क्योंकि भाई एक ही एक्स है इसके पास, एक्स फीमेल कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक ही एक्स है, तो ओवरी नॉन फंक्शनल हो जाती है। फिर हम दूसरा देखते हैं क्लाइंट, ये हेट्रोसोमल है ना, मोनोजोमी हो गया, 45 क्रोमोसोम ही रह गया। फिर हम क्लाइंट फिल्टर देख लेते हैं। क्लाइंट फिल्टर्स, देखिए क्लाइंट फिल्टर्स या लाइन फिल्टर इसको कहते हैं। ये 44 ऑटोसोम XXY हो जाता है मेल में। अब मेल में एक एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आया कहाँ से, तो आप कहोगे कि मतलब ये क्या है, 47 क्रोमोसोम हो गया, ये ट्राइसोमी का केस है, ट्राइसोमी का केस है। या फिर इसको हम ऐसे कह सकते हैं कि ये एक हेट्रोसोमल एनिप्लॉइडी है। हेट्रोसोमल मतलब सेक्स क्रोमोसोम। अब ये भी एकदम वैसा ही है, एक बन रहा था, आना चाहिए यहाँ पे आना चाहिए एक एक्स क्रोमोसोम, आ गया दोनों एक्स, इसमें कुछ नहीं गया। और अब जब इसको स्पर्म फ्यूज किया, वाई वाला स्पर्म इसको फ्यूज करेगा तो जाइगोट में XXY आ जाएगा, है ना। तो हो जाएगा यहाँ पे 3 कॉपी हो, मतलब 47 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये क्लाइंट फिल्टर हो गया। और ये होता है मेल में। और मेल यहाँ पे क्या हो जाता है, फीमेल, क्योंकि 2X आ गया तो यहाँ पे मेल में फीमेल कैरेक्टर दिखाई देने लगते हैं। फीमेल कैरेक्टर लाइक उनके ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। मेल स्टेराइल हो जाता है। और फीमेल कैरेक्टर जैसे गाइनिकोमेस्टिया कंडीशन दिखाई देने लगता है। गाइनिकोमेस्टिया का मतलब डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, उनमें निपल्स वगैरह ज़्यादा डेवलप होने लगते हैं, गाइनिकोमेस्टिया कंडीशन होने लग जाता है। ठीक, अब एक और यहाँ पे डिसऑर्डर है, इसको देख लेते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला डिसऑर्डर देखिए, क्लाइंट फिल्टर हो गया, जैकॉब सिंड्रोम या क्रिमिनल सिंड्रोम। इसमें मेल में 2Y हो जाता है, हो जाता है। अब आप समझिए यहाँ पे मेल में कभी कभी 2Y, एक Y का एडिशन हो जाता है, ठीक है, ये एडिशन की वजह से हो रहा है, एक Y क्रोमोसोम ऐड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि मेल में मेल वाला कैरेक्टर बहुत ज़्यादा, वो मेल इतना एग्रेसिव होता है, क्रिमिनली ज़्यादा एग्रेसिव होता है, वो क्रिमिनल कांड करना शुरू कर देता है, क्योंकि वो ज़्यादा मेल कैरेक्टर उसके पास आ जाता है। तो इसको जैकॉब या क्रिमिनल सिंड्रोम कहते हैं। ठीक, और मेटा फीमेल या सुपर फीमेल मतलब फीमेल में एक और एक्स्ट्रा एक्स आ जाता है, तो इसको मेटा फीमेल या सुपर फीमेल कहते हैं। उसमें फीमेल कैरेक्टर ज़्यादा होते हैं, फिनोटिपिकली वो बाहर से उसमें कोई दिक्कत नज़र नहीं आती है, लेकिन फीमेल कैरेक्टर वहाँ पे ज़्यादा शो होने लगते हैं। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने आपको डिस्कस करी हैं, एक बार इसको देख लीजिए। और मैं कुछ और चीज़ें बताऊँगी। एग्जाम्पल ऑफ एन्यूप्लॉइडी का ऑटोसोमल और हेट्रोसोमल, ये याद रखना जरूरी है। ऑटोसोम कहाँ, ऑटोसोम में डिसऑर्डर है, कहाँ पे हेट्रोसोम में प्रॉब्लम है। ठीक है, हेट्रोसोम का मतलब सेक्स क्रोमोसोम में, तो डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, ये सब ऑटोसोमल है। और सेक्स क्रोमोसोम मोनोसोमी, ट्राइसोमी, टर्नर सिंड्रोम एक मोनोसोमी का केस है, और ट्राइसोमी में क्लाइंट फिल्टर और जैकॉब सिंड्रोम मेटा फीमेल। अच्छा, एक बात पता है आप लोगों को, आपने कभी नाम सुना है बार बॉडी? मैं बार बॉडी बता दूं आपको थोड़ा सा, पता है यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। इसको देखिए, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, लगभग आधे घंटे का। मैं जस्ट आप लोगों को, ये थोड़ा सा लंबा वीडियो था तो मैं आपको बता दे रही हूँ, आप यहाँ से अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। बार बॉडी का मतलब क्या होता है इसके बारे में भी आपको बता दूँ, बस अभी इसके बारे में डिटेल नहीं बताऊँगी, बस इतना बता दूँगी कि कभी बार बॉडी का मतलब होता है नंबर ऑफ एक्स क्रोमोसोम -1। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ कि फीमेल की बात करूँ तो फीमेल में 2X होता है, तो हम कहेंगे फीमेल में एक बार बॉडी है। और मेल की बात करूँ तो मेल में एक ही X होता है, -1 कर दोगे तो आप कहोगे कि मेल में बार बॉडी नहीं होता है, तो हम कहेंगे फीमेल जो होती है बार बॉडी पॉजिटिव होती है। ठीक, और मेल जो होता है वो बार बॉडी नेगेटिव होता है, बार बॉडी नेगेटिव होता है। इतनी बात हमें पता है। लेकिन इसके एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन है, 2 एक्सेप्शन है, एक टर्नर सिंड्रोम और एक क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम। देख लीजिए, टर्नर सिंड्रोम में क्या होता है, ये फीमेल में होता है, और फीमेल में एक ही एक्स है, तो फीमेल यहाँ पे बार बॉडी नेगेटिव हो जाएगी, फीमेल बार बॉडी नेगेटिव हो जाएगी। क्लाइंट फिल्टर सिंड्रोम मेल में होता है और मेल में 2 एक्स हैं, तो इस केस में मेल
में बार बॉडी कितना हो जाएगा, 2x है तो एक बार बॉडी मेल में, ये इस जगह पे मेल बार बॉडी पॉजिटिव होता है। तो इतनी बात याद रखना कि ऐसा कौन सा कंडीशन है जहाँ पे मेल में बार बॉडी पाया जाता है, फीमेल में नहीं। तो आप कहोगे टर्नर सिंड्रोम में फीमेल में बार बॉडी नहीं होता और क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम वाले मेल में बार बॉडी होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो आप यहाँ से पॉलीप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कभी वक्त मिला तो मैं पॉलीप्लॉइडी के बारे में भी बताऊंगी। ये एन्यूप्लॉइडी बहुत इंपॉर्टेंट था, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको समझ लीजिएगा। चलिए, दैट्स ऑल।